नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज शैव धर्म की तीसरी क्लास है आज की। तो हम शैव धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और शैव धर्म में हमने पढ़ा कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो गुरु थे, ठीक है, कौटिल्य या फिर चाणक्य, उनकी एक किताब उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने शिव के कई रूपों या शिव भगवान के कई रूपों की चर्चा की है और उन्होंने ही कहा है कि पाटलिपुत्र के मध्य मतलब पाटलिपुत्र के बीच में शिव सदन होना चाहिए। सदन मीन्स होता है भवन, मतलब शिव का जो है भवन जो है होना चाहिए। ऐसा पहली बार जो है मौर्य वंश के जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि पहली बार जो है मतलब मंदिरों की जो चर्चा की गई है, भवन की जो चर्चा की गई है, वो जो है मौर्य युग में ही पहली बार की गई है। और किसने किया था अगर पूछा जाएगा तो चाणक्य जी ने किया था। मध्य में शिव का सदन होना चाहिए, ठीक है। मंदिरों का जो है विकसित रूप जो है गुप्त काल में देखने के लिए मिलता है। गुप्त काल में जो है मंदिरों का भव्य जो है विकास हुआ है, लेकिन जो है अगर बात की गई है तो वो मौर्य वंश में की गई है, लेकिन जो भवन बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, तो वो जो है गुप्त काल में ही बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब मौर्योत्तर काल देख लेते हैं, ठीक है। कुषाण वंश में एक विमकंठ विशेष ने पहली बार जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ये जो थे विमकर्ण विशेष जो थे, इन्होंने ही पहली बार जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया हुआ है, लिखा गया है यहाँ पे। अपनी मुद्रा पर उन्होंने शिव का, ठीक है, त्रिशूल का और नंदी का चित्र जो है उस स्वर्ण मुद्रा पर अंकित करवाया है, ठीक है। और कुषाण वंश के संस्थापक के लिए मैंने बताया था हुविक्स जी, कुषाण वंश के जो और भी शासक थे उनके बारे में हुविक्स थे। तो उन्होंने जो है भगवान शिव के भी, उनकी मुद्रा पे जो है भगवान शिव के और भगवान विष्णु दोनों लोगों के चित्र जो है अंकित किए गए हैं। भगवान जो विष्णु थे उनका जो चतुर्भुज अवतार है, उनकी मुद्रा पे चतुर्भुज अवतार को भी दिखाया गया है। और भगवान जो शिव हैं और उनको जो है गजासुर का वध करते हुए, गजासुर एक राक्षस है, उनका वध करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। चतुर्भुज का चित्रण किया और भगवान शिव का भी चित्रण किया गया है। भगवान शिव के जो चित्रण है उसके बारे में कहाँ गया मार्का भगवान शिव को गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। तो आप लोग ये पुराना भी देख लीजिएगा। उस दिन जो वीडियो बनाते टाइम शायद कहीं पे जो है लाइट कट गई थी, तो इसकी वजह से जो है वीडियो रुक गई वहीं पे। और आज से हम फिर शुरू करते हैं, तो अब मिटाया जाए, आगे चलते हैं। वध करते हुए दिखाया गया है। और एक उज्जैनी थे, उज्जैनी की मुद्रा पर त्रिमुखी शिव, उज्जैनी की जो मुद्रा थी उस पर त्रिमुखी शिव, क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछ सकता है कि भगवान शिव के किस मुद्रा पर गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया है, तो वो हुविक्स की मुद्रा पर। या पूछ सकता है कि ये बताइए कि भगवान विष्णु के चतुर्भुज अवतार का चित्रण मतलब किस मुद्रा पर या किस शासक की मुद्रा पर बना है, तो आप बता दीजिएगा हुविक्स की। या फिर ये भी पूछ सकता है कि
पहली बार मौर्योत्तर काल में पहली बार स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो बिम्बकंठ विशेष ने किया था। और वो ये भी पूछ सकता है कि उसकी जो मुद्रा पे किस देवता का चित्र अंकित है? नंदी का चित्र। ऐसे पूछेगा वो किसका अंकित है, ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें किसका नहीं अंकित है। ठीक है, बिम्बकंठ विशेष की मुद्रा पर किसका चित्र नहीं अंकन है? तो वो दे देगा शिव, त्रिशूल, नंदी और एक और दे देगा विष्णु भगवान, या फिर कुछ और भी वो दे सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा वो। मैं हर एक चीज़ आपको बताते चल रहा हूँ, पूरा का पूरा मैटर क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो आपके एग्ज़ाम में आता है उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको ना पता हो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, उज्जैनी की मुद्रा पर त्रिमुखी शिव का चित्र अंकित है। मुद्रा पर त्रिमुखी शिव का चित्र अंकित है। ठीक है, वो अगर पूछता है कि त्रिमुखी शिव का चित्र कहाँ अंकित है, तो उज्जैनी की मुद्रा पर अंकित है। ठीक है, तो अब मिटाया जाए, आगे चलते हैं। मौर्योत्तर काल हो गया। ठीक है, अब गुप्त काल से शुरू करते हैं। गुप्त काल में शैव धर्म, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। हेडिंग डालिएगा गुप्त काल। गुप्त काल में शैव धर्म। ठीक है, कहा जाता है कि गुप्त काल के जो शासक थे उनका जो राजधर्म था वो वैष्णव था, वैष्णव राजधर्म था। लेकिन पहले लिख लेते हैं इतना। ठीक है, कहा जाता है कि गुप्त काल का राजधर्म, मतलब राजा का जो धर्म होता है राजधर्म, वैष्णव धर्म था। प्रयाग प्रशस्ति में प्रयाग प्रशस्ति लिख लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, पहले प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन जी का जो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति नहीं, लेखक तो बाद में लिखे। प्रयाग प्रशस्ति भगवान शिव की आराधना से शुरू होता था। शिव की आराधना
से शुरू होता था। ये जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, लिख लीजिएगा इसे भी, प्रशस्ति के लेखक हरिसेन जी थे। हरिसेन जी शिव के उपासक थे। ठीक है। और ये हरिसेन जी तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय जो थे उन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके जो है लेखक थे एक हरिसेन। ठीक है। तो उनका एक उन्होंने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? भगवान शिव की आराधना से होती है, या भगवान शिव की पूजा से शुरुआत उनकी होती है। उनका जो शुरुआती है वहीं वो शिव धर्म के अनुयायी थे, तो उनकी जो शुरुआत होती है वो शिव की स्तुति से स्टार्ट होती है। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन जी, ठीक है, लिख लीजिएगा इसे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे ही विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री थे वीरसेन, इन्होंने ही पाटलिपुत्र में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ठीक है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि गुप्त काल का जो धर्म है, राजधर्म है, वो वैष्णव धर्म है। ठीक है। लेकिन उनके जो मंत्री हैं वीरसेन जी, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री कौन हैं? वीरसेन जी हैं। तो उन्होंने ही पहली बार पाटलिपुत्र में, वीरसेन ने पाटलिपुत्र में, लिख लीजिए पहले, पाटलिपुत्र में शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। और चंद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य कहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या विक्रमादित्य कहिए, तो विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास जो है एक श्रेष्ठ, कालिदास जी को जानते ही होंगे, कालिदास जी जो एक श्रेष्ठ जो है 9 रत्नों में से एक थे, सबसे श्रेष्ठ थे। तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शुरुआत होती है वो शिव की स्तुति से ही शुरू होती है। वो भी क्या थे? कालिदास जी भी शिव के जो है कई रूपों की चर्चा उन्होंने की है अपने ग्रंथों में। तो उनकी भी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत ही किससे होती है? शिव की स्तुति से ही शुरू होती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानते होंगे, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी है। ठीक है। और हर एक प्रेम कहानी खराब ही होती है उसकी, मतलब प्रेम कहानियाँ जितनी भी सुने होंगे, आज तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी प्रेम कहानी में कुछ अच्छा हुआ हो। हमेशा छोड़ दिया, मर गए, ठीक है, किसी और के साथ चले गए, यही होता है प्रेम कहानियों में। तो ये भी लिख लीजिएगा। उनके 9 रत्नों में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ भगवान शिव
की अस्तुत से शुरू होता है। और कालिदास स्वयं को शिव का भक्त, ठीक है, शिव का भक्त कहते हैं स्वयं को। और कालिदास स्वयं को शिव का भक्त कहते हैं, या फिर कहिए सेवक कहते हैं, ठीक है, या फिर शिव का उपासक कहते हैं, ठीक है, कई चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में इनकी एक रचना और भी है। एक क्या है, उन्होंने 3 नाटक लिखा है। दूसरा उनका कुमार संभवम है। तो कुमार संभवम में इनके पुत्र, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी हैं। तो मैंने बताया था, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया है। जब मैंने उद्भव किया था तो उद्भव मैंने पहले ही बताया था। शैव धर्म का इससे पहले उद्भव बताया है। अब शैव धर्म का विकास कहाँ कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो उद्भव हुआ है उसमें मैंने बताया है कि भगवान के 2 पुत्र थे, एक गणेश जी थे और एक कार्तिकेय जी थे, ठीक है। तो कुमार संभवम जो है ये कालिदास जी का ही एक नाटक है। बेहतरीन नाटकों 3 नाटक तो उन्होंने लिखे हैं। तो उसमें दूसरा जो है कुमार संभवम जो है वो पूरा कार्तिकेय पे ही निर्भर है। भगवान कार्तिकेय मतलब भगवान शिव के पुत्र जो कार्तिकेय हैं उन्हीं पर निर्भर है। तो ये भी लिख लीजिएगा, कुमार संभवम। कुमार संभवम। दूसरा है कालिदास कार्तिकेय। ये भी भगवान कार्तिकेय लिखना चाहिए तो लिख लेना, क्योंकि इसमें कुमार संभवम में कार्तिकेय को ही भगवान का रूप दिया गया है, कार्तिकेय पर निर्भर है, ठीक है। और इसके बाद गुप्त काल में कुमार गुप्त की मुद्रा पर भी कार्तिकेय का ही चित्र अंकित है। तो लिख लीजिएगा कुमार गुप्त की मुद्रा पर का चित्र दिखाई देता है। तो इससे आप लोगों को क्या पता चला है कि उनका जो राजधर्म है वो वैष्णव राजधर्म है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राजधर्म होगा वही पूरे प्रदेश या पूरे राज्य को वही धर्म अपनाना होगा। ऐसा नहीं था उस समय। उस समय अगर राजा का धर्म वैष्णव धर्म है तो वहाँ के जो और सदस्य हैं, जैसे अभी भी देख रहे हो ना, ये सेम हालत उस टाइम भी थी कि जैसे कि अब हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका धर्म जो है सनातन धर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम हैं वो भी सनातन धर्म अपनाएं, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। या फिर जो बौद्धिस्ट हैं वो भी अपनाएं, जो ईसाई हैं वो भी ये सनातन धर्म अपनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब भी ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं, ठीक है। आ रहा है पूरा साफ सुथरा? हाँ ठीक है, साफ तो आ रहा है। ठीक है, तो इससे यही पता चल रहा है कि उस समय भी शिव धर्म के जो उपासक हैं उस समय भी थे, गुप्त काल में भी, कि जो राजा का धर्म होने के बावजूद भी क्या थे, राजा का धर्म जो है वैष्णव धर्म था, मगर बहुत सारे लोगों का शिव धर्म, शैव धर्म के बहुत लोग अनुयायी थे, ठीक है। एक हेडिंग नीचे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। इससे ये पता चलता है
कि गुप्त काल में भी शैव धर्म के उपासक थे। मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है, फिर आप लोग जो है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को भाई पॉपुलर बनाइए। कुछ लोग जो है 2 4 10 लोग 20 लोग जो है वीडियो का मेरा स्टेटस लगा दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, तभी तो आगे बढ़ेगी। अब कुमारगुप्त के मंत्री थे पृथ्वीसेन। कुमारगुप्त की मैंने आगे बताया था कि वो जो उनकी मुद्रा पे कार्तिकेय जी का चित्र अंकित था, ठीक है। तो उनके जो मंत्री थे पृथ्वीसेन, तो उन्होंने जो है शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, ठीक है। कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिवलिंग मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। और इसी समय एक चीज़ और है, पंचायतन शैली। अगर क्वेश्चन पूछे कि पंचायतन शैली किससे संबंधित है, तो पंचायतन शैली जो है मंदिर निर्माण से संबंधित है, ठीक है। और कैसा मंदिर होना चाहिए था, ठीक है। पंचायतन जो शैली का जो मंदिर हुआ करता था वो कैसा होगा, इससे जो इससे मंदिर बनता था पंचायतन शैली से, उसे कहते थे पंचायतन मंदिर। और जो वैसे पूजा करता था उस मंदिर में, उसे कहते थे पंचायतन पूजा, ठीक है। और इसे ही साधन चतुष्टय कहा गया है। तो वो कैसा होता था पंचायतन शैली का मंदिर, तो उसके बारे में जानते हैं। साधन चतुष्टय के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म दक्षिण भारत में शैव धर्म में शैव धर्म से ही पंचायतन शैली पंचायतन शैली का जन्म हुआ, ठीक है। यह मंदिर निर्माण से संबंधित है, या फिर ये निर्माण से संबंधित है, ठीक है। और पंचायतन जो मंदिर हुआ करता था उसे ही क्या कहा जा, जो पंचायतन मंदिर होगा वो पंचायतन मंदिर में जो वैसे पूजा करेगा उस पूजा को हम पंचायतन पूजा कहेंगे, और पंचायतन पूजा को ही हम साधन चतुष्टय कहेंगे, या पंचायतन मंदिर को ही हम क्या कहेंगे, साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय के बारे में जान लेते हैं। साधन चतुष्टय, ठीक है। साधन मतलब होगा एक साध्य होगा, साध्य में से एक जो है भगवान होंगे मुख्य, ठीक है। तो उसमें एक मुख्य भगवान कौन थे, शिव क्या है, एक मुख्य जो है भगवान है, ठीक है। मुख्य
भगवान, ठीक है। और 4 जो है उनके सहायक भगवान होंगे। कितने होंगे? सहायक भगवान। ठीक है, तो सहायक भगवान वो कौन से होंगे? एक विष्णु होंगे, ठीक है, दूसरे जो गणेश होंगे, तीसरे जो है शक्ति होंगी, और चौथे जो है ब्रह्मा होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही क्या है? साधन चतुष्टय है कि एक जो है मुख्य देवता होंगे और उनके जो है 4 सहायक देवता होंगे। ठीक है, इस शैली से मतलब ये जो है जहाँ पे भी ऐसे बने होंगे मंदिर, ठीक है, कि एक मुख्य देवता होंगे और 4 जो है सहायक देवता होंगे, वैसे ही मंदिर निर्माण जो बनता है वो ही साधन चतुष्टय कहलाता है। ठीक है, ऐसा ही मंदिर निर्माण क्या कहलाता है? साधन चतुष्टय कहलाता है। ठीक है, तो इतना लिखिएगा, फिर इसके बारे में और बताते हैं। लिख लीजिए, यहीं पे थोड़ा सा भी तो जगह है। ठीक है, इस पूजन पद्धति को पंचायतन पूजा कहते हैं। और इस पूजन से स्थाप्य मतलब स्थापित जो होता है, मतलब पहले पूजन होगा, पूजन के बाद फिर देखते हो कोई भी चीज़ जब स्थापित करनी होगी तो पहले उसका पूजन किया जाता है। जब कोई मंदिर बनता है तो मंदिर में मूर्तियां जब लगाई जाती हैं तो मूर्तियां लगाने से पहले जो है स्थापित जब की जाती हैं तो उससे पहले जो है पूजन किया जाता है। तो जो पूजन होता है वही क्या है? पंचायतन पूजा कहलाता है। ठीक है, और जो उससे स्थापित होती है, जो मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम बता दे रहे हैं, पंचायतन मंदिर कहा जा रहा है। पूजन से स्थापित स्थाप्य कला को पंचायतन मंदिर कहते हैं। और पंचायतन शैली से बना मंदिर देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर है भगवान विष्णु का। लिख लीजिएगा ये भी। शैली से शैली का लिखिए, यह मंदिर देखो उत्तर भारत में है ये मंदिर। ठीक है, ये जो शैली स्टार्ट कहाँ से हो रही है? दक्षिण भारत से, लेकिन बताया कहा जा रहा है यह मंदिर उत्तर भारत में देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है पंचायतन शैली का मंदिर माना जाता है। मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर के मुख्य देवता जो हैं भगवान विष्णु हैं। तो यहाँ पे विष्णु हो जाएंगे और शिव जी यहाँ चले आएंगे। ठीक है, इस मंदिर के मुख्य देवता विष्णु हैं। ठीक है, इतना आ रहा है, शायद और भी आ रहा है, नहीं इतना ही आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है,
वीडियो को पोस्ट करिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, मिटाया जाए। ये हो गया हमारा गुप्त काल। अब गुप्तोत्तर काल। काल में शैव धर्म। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुप्तोत्तर काल जो है अब अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है धन्यवाद। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, 30 मिनट की हो गई है। तो कई लोगों का कहना है कि सर वीडियो आपकी बहुत बड़ी बन रही है, इस वजह से जो है वो कोई देखना नहीं चाहता इतनी देर तक। तो ये भाई, अगर पीसीएस की क्लास है, अगर आप लोग इतनी देर तक नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा? ख़त्म भी तो करना होगा, क्योंकि ख़त्म करने में ही 4 महीने लग जाएंगे तो क्या मतलब रहेगा। पढ़ने में आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जोर देना चाहिए कि हमें तो जो आधा घंटा पढ़ता है उसे 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसे चलेगा तो कब तक चलेगा? कक्षा 10 का तो हम एग्ज़ाम दे नहीं रहे हैं कि चलो 1 घंटे पढ़ा देंगे, आधे घंटे भी पढ़ाएंगे तो क्या पता चला कि साल भर होते होते सारी किताबें ख़त्म हो जाएंगी। ये हम लोग पीसीएस के क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहिए तो अभी बता देते हैं, नहीं तो कल जो है ये पूरा जो है चैप्टर जो है ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, लेकिन गुप्तोत्तर काल को ख़त्म ही कर दिया जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए गुप्तोत्तर काल को देख लेते हैं, फिर हम बता ही दिया जाए। गुप्तोत्तर काल में थे शैव धर्म पहले हैं। ठीक है, शैव धर्म के वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश के जो शासक थे वो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन का जो उपाधि दी गई थी, उपाधि ऊपर लिख दे रहे हैं, उपाधि वो दी गई थी परमाहेश्वर की। परम माहेश्वर की जो है उनको उपाधि मिली थी हर्षवर्धन को। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या थे? ये शैव धर्म के क्या है? उपासक थे। इनके जो है दरबारी कवि हैं बाणभट्ट जी। ठीक है, लिख लीजिए, लिखना चाहिए तो। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट जी थे। उन्होंने कहा कि थानेश्वर में ये रहते थे हर्षवर्धन जी, तो थानेश्वर में मुख्य देवता जो है शिव जी थे। उन्होंने, किसने कहा था? बाणभट्ट जी ने कहा है कि थानेश्वर में मुख्य देवता भगवान शिव जी हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं वो कौन है? बाणभट्ट जी हैं। और बाणभट्ट जी ने क्या कहा है कि वहाँ के जो मुख्य देवता हैं, इसी समय ह्वेनसांग चीनी यात्री था, ह्वेनसांग, वो भी आया था। तो प्रयाग प्रशस्त मोक्ष परिषद में उसने एक घटना का उल्लेख किया है कि जो हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने जो है बौद्ध, मतलब बुद्ध जी की मूर्ति और सूर्य की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति
वहाँ पे रखवाई है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति मोक्ष परिषद में, ठीक है, तो वो भी लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। इसी समय, इन्हीं के समय मतलब हर्ष के ही समय, इन्हीं के समय वेनस्यांग भारत आया था और प्रयाग महामोक्ष परिषद में जिस घटना का उल्लेख किया है, महामोक्ष परिषद में जिस घटना का उल्लेख किया है कि हर्ष ने शिव, सूर्य और बुध की मूर्ति स्थापित की है। स्थापित की थी लिखिएगा, ठीक है। प्रयाग महामोक्ष परिषद में वेनस्यांग ने एक घटना का उल्लेख किया है। उसने ये कहा है कि हर्षवर्धन जो हैं, वर्धन वंश के जो शासक हैं हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया है, भगवान शिव, ठीक, सूर्य भगवान माना जाता था, सूर्य को भी, ठीक है, और बुद्ध जी को भी वो क्या मानते थे, भगवान मानते थे। तो इन तीनों लोगों को जो है महामोक्ष, प्रयाग महामोक्ष परिषद में जो है इनको जो है इनकी मूर्तियां जो है रखवाई थी, ठीक है। तो इतना हो गया, और भी आगे और आगे लिख लो। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा जी थे। कामरूप मतलब असम के जो शासक थे भास्कर वर्मा जी थे। उनका जो जितने भी अभिलेख थे उनकी शुरुआत ओम नमः शिवाय से शुरुआत होती थी, तो ये भी लिख लीजिएगा। कामरूप के शासक, ब्रैकेट में असम लिख लीजिएगा, शासक भास्कर वर्मा। अभिलेखों की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती थी, ठीक है। इसी में और लिख लीजिएगा, बल्लवी के शासक थे, बल्लवी के शासक मैत्रक। बल्लवी के शासक कौन थे, मैत्रक। शिव के उपासक थे, ठीक है। और लिख लीजिएगा, बंगाल के शासक शशांक। बंगाल में शशांक का शासक था, शासन था। शिव का ये भी उपासक था, शिव का उपासक था, ठीक है। बंगाल में दो और थे, उनके बारे में बताऊंगा। ये जो शशांक हैं, ठीक है, हर्षवर्धन जी जो हैं इसे ही मानने की कसम खाई थी, शशांक को ही मानने की कसम खाई हुई थी कि भैया बिना शशांक को मारे मैं नहीं मरूंगा, ठीक है।
तो ये हो गया। और बंगाल में 2 और शासक हैं, उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो बता दें। एक पाल वंश था, ठीक है, एक सेन वंश था, ठीक है। तो पाल वंश जो है पूरी तरह बौद्धिस्ट था, ठीक है, लेकिन बौद्धिस्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे जो है उनके कई अभिलेखों में जो है, जो उनका अभिलेख है उसकी शुरुआत जो है भगवान शिव के स्तुति से ही शुरू होती है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बंगाल के 2 मुख्य शासक थे, पाल और सेन वंश, उन दोनों में भी शिव के जो है उपासक थे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो पे नए बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स ज़रूर करें। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।